नमस्कार, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं खबरों का। पुलिस ने 3 नवंबर को श्रीनगर में हुए ग्रेनेड हमले के सिलसिले में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादियों को हिरासत में लिया है, जिनकी पहचान उसामा यासीन शेख, उमर फैयाज शेख और अफनान मसूद शेख के रूप में हुई है। इस हमले में 12 नागरिक घायल हो गए थे। श्रीनगर में हुए ग्रेनेड हमले पर कश्मीर के आईजी वीके बिर्दी ने कहा, इस हमले में 12 नागरिक घायल हुए हैं। हमने इस शर्मनाक घटना को अंजाम देने वाले आतंकवादियों और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने यहाँ शांति और सामान्य गतिविधियों को बाधित करने के इरादे से ग्रेनेड फेंका। उन्होंने पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के निर्देश पर ऐसा किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का रखने का एक मकसद था कि गुज़िश्ता संडे को, जो कि नवंबर 3 था, और उस दिन करीबन 7 बजे कुछ टेररिस्ट और टेररिस्ट एसोसिएट्स ने, जो यहाँ पे संडे मार्केट लगती है, वहां पे सिविलियंस के बीच में ग्रेनेड लॉब करा था। और इस ग्रेनेड अटैक में 12 सिविलियंस जो थे वो इंजर्ड हुए थे, और उसमें 2 जो सिविलियंस थे काफी शदीद तौर पे इंजर्ड थे, जिसमें एक लेडी आबिदा जो कि बांडीपुरा के रहने वाली थी, और जिसके बहुत छोटे बच्चे थे, काफी मतलब कि कुछ 2 बच्चे और प्राइमरी स्कूल में पढ़ने बच्चे जो कि उन्हीं पे डिपेंडेंट थे। इसी तरीके से एक और अफराद जिसका नाम हबीबुल्ला था, वो भी बांडीपुरा वाला था, और उसका एक छोटा बेटा वो भी इनवैटर बेड रिडन था। तो वो अपने घर का लोन ब्रेड अर्नर था, वो भी काफी शदीद तौर पे इसमें जो था इंजर्ड हुआ था। तो लिहाजा ये जो अटैक हुआ संडे मार्केट में, जिसमें 12 जो सिविलियंस है उसकी जद में आए, और कुछ शदीद तौर पे इंजर्ड हुए और कुछ सरसरी तौर पे इंजर्ड हुए। तो इस केस को जो है श्रीनगर पुलिस ने काफी कम समय पे और बहुत मेहनत के शवाहिद इकट्ठे करे और अपनी टीम्स को टास्क असाइन करा, जिसके बाद जो इस शर्मनाक घटना को अंजाम देने वाले जो टेररिस्ट है और शवाहिद इकट्ठे करे और अपनी टीम्स को टास्क असाइन करा, जिसके बाद जो इस शर्मनाक घटना को अंजाम देने वाले जो टेररिस्ट है और एसोसिएट्स है उनको। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर। चंपावत जिले के लोहाघाट नगर में जगह जगह महिलाओं के कपड़े सीने के लिए जगह जगह लेडीज टेलर की दुकानें भारी लोगों के द्वारा खोली जा रही है। विश्व हिंदू परिषद नगर अध्यक्ष अमित शाह व बजरंग दल व विहिप कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि लेडीज कपड़ा सिलाई की दुकानों में पुरुषों के द्वारा महिलाओं के नाप लिए जा रहे हैं और नाप के बहाने महिलाओं के साथ छेड़खानी भी की जाती है, जिसके कई प्रकरण उनके संज्ञान में आए हैं। वहीं मामले में लोक लाश के डर से महिलाएं चुप रहती है। शुक्रवार को इस गंभीर मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद नगर अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में बजरंग दल व विहिप कार्यकर्ताओं ने एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिस्ट व तहसीलदार जगदीश सिंह नेगी से मुलाकात की और महिला टेलरिंग की दुकानों में महिलाओं की नाप लेने के लिए महिला कर्मी नियुक्त करने की मांग की है, ताकि महिलाएं बिना किसी हिचक के नाप दे सके और छेड़खानी की घटनाओं से भी बच सके। टेलर्स नहीं है या फिर नाप लेने के लिए महिला कर्मी नहीं है, इसकी जांच कराई जाएगी। और इसके अलावा इनकी ये भी शिकायत रही है कि जो आपके मीट मार्केट है, जो आपके नाई की दुकानें हैं, इसमें जो लाइसेंस होल्डर है उसकी बजाय नए लाइसेंस होल्डर वाले आ रहे हैं, उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं हुआ। इस संबंध में मेरे द्वारा ईओ नगर पालिका लोहाघाट को और एसओ थाना लोहाघाट को कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि इनका प्रॉपर सत्यापन करें और किसी भी प्रकार की कोई अभद्रता या कोई अप्रिय घटना किसी महिला के साथ में है तो महिला भी स्वतंत्र है कि वो इस संबंध में संबंधित थाने में अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है और इसको बड़ी गंभीरता से लिया जाए। दीपावली से पहले हमारे पास 2-3 प्रकरण ऐसे आए हैं जिसमें महिलाओं ने लोक और लाज की डर से अपना ये ना बयान दिया, ना हमको कभी कुछ बताया। तो ये दबे कानों से हमारे कानों में पड़ी ये बात कि जो ये लेडीज टेलरों के नाम से जो इनने दुकानें खोली हुई है और विशेष समुदाय वाले लोग हैं ये, तो इनने नाप लेने के टाइम पे ये थोड़ी अभद्रता करते हैं और छेड़ाखानी करते हैं महिलाओं के द्वारा, महिलाओं से। और दूसरा ये है कि ये जो लेडीज़ दुकानें हैं, हमने प्रशासन से ये मांग की हुई है कि इनमें जो नाप ली जाए किसी भी महिला की, किसी भी बहन की हमारी, तो उसमें लेडीज़ ही इनकी नाप ली जाए और लेडीज़ के द्वारा ही ये कार्य किया जाए। ये हमने प्रशासन से मांग की हुई है और इसमें प्रशासन को 15 दिन का समय दिया है। उसके बाद हम उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कुछ लोग मिल लाए हैं, क्या ये एक के माध्यम से हमारे संज्ञान में लाए हैं। हम इस मैटर को दिखवाते हैं कि क्या हो रहा है कि व्यापार संघ भी है और इनको संघ संघ ने किस जैसे इनका मेरे संज्ञान में लाया है कि रेट लिस्ट भी अलग अलग है। तो इसका तो रेट लिस्ट का भी एक प्राविधान रखा गया है। अधिकांश तो जहाँ नगर पंचायत या
अन्य जो शहरी हमारे क्षेत्र हैं इनकी भी अपनी एक यूनियन होती है, तो यहाँ पर क्या परिस्थिति है मैं इसकी जांच करवा के फिर इसमें संज्ञान लेते हैं, जितना उचित कार्रवाई होगी हम कार्रवाई करवाएंगे। सर कार्रवाई की जाएगी, नियम भी है सर। नहीं, अब ये देखेंगे कि देखना पड़ेगा कि भाई ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ हिंदुस्तान चंपावत। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DIY चंद्रचूड़ अंतिम कार्य दिवस के अवसर पर एक विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विधिक बिरादरी के सभी वर्गों के सदस्यों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के नेतृत्व भारत के मनोनीत मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने किया। अपने विदाई समारोह को संबोधित करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा, इतने बड़े सम्मान के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। Thank you so much for such a great honor. What more can I expect from life? I'll begin with a little story about flowers, because I was thinking that the second bouquet was for Brother Sanjeev, and when the second bouquet came for me, and there were 2 bouquets for Brother Sanjeev. When I became Chief Justice of the Allahabad High Court, on average, at bar functions, there would be about 25 to 30 marigold garlands which were placed on your collar. And of course, when I went home, Kalpana would say that, these marigold flowers tend to damage your shirt, and it's very difficult to get the color off. So I began by telling the president of the Bar Association, I said, "ये फूल देने का कष्ट ना करें, कितना पैसा खर्च करते हैं आप?" Bhanu Ahmed, she came from rural Maharashtra, coastal Maharashtra. She was engaged because my mother had contracted typhoid, and she was engaged to be with my mother to give nursing care for her. And when I was born, I was a late born child, but not fondled. I was disciplined, but not overly disciplined. वहीं DY चंद्रचूड़ ने कहा कि जब आप अपने जीवन को सार्वजनिक ज्ञान के सामने उजागर करते हैं तो आप खुद को आलोचना के लिए भी उजागर करते हैं। खासकर आज के सोशल मीडिया के युग में मेरे कंधे इतने चौड़े हैं कि हम उन सभी आलोचनाओं को स्वीकार कर सकते हैं जिनका हमने सामना किया है। I just want to tell you that some of the changes we have made are in pursuance of my strong belief that sunlight is the best disinfectant. In so many which ways I've exposed my own personal life to public knowledge. And when you expose your life to public knowledge, you expose yourself to criticism, particularly in today's age, social media. But so be it. My shoulders are broad enough to accept all the criticism that we have faced. The bar has responded with tremendous support in all the initiatives which we have taken. My colleagues have responded with tremendous support in all the initiatives which we have taken towards making our courts paperless. The Chief Justice can shout from the rooftops, but the lawyers don't support the Chief and the colleagues don't support the Chief. Nothing can happen. I found when I became a judge of the Supreme Court that this was a Chief Justice-centric court. In the High Courts, it's completely different. The High Court works through committees. The Supreme Court is a Chief Justice-centric court. The ministry looks to one person, the Chief Justice. I thought that had to change to committees. The Supreme Court is a Chief Justice-centric court. The ministry looks to one person, the Chief Justice. I thought that had to change. I experimented with constituted committees, and my experience was remarkable. The kind of support which I got, whether it was in terms of translation of Supreme Court English judgments into regional languages, whether it was in terms of the SEMS committee on the attempt to reduce arrears, whether it was for designating senior counsel, whether it was for... वहीं CGI के विदाई समारोह को संबोधित करते हुए ASCBA के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने कहा, हम किसी भी न्यायाधीश की आलोचना कर सकते हैं क्योंकि जीवन में पूर्णता नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन जब हम न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के बारे में लिखेंगे तो हम उनके निर्णयों, उनके तरीके, उनकी सादगी, उनके धैर्य पर चर्चा करेंगे। सभी गुण इस देश के सबसे महान न्यायाधीशों में से एक है। We can criticize a judge because there is nothing called perfection in life. There is also nothing called eternal truth. Perfection is relative, truth is relative. And you have to judge the man or judge on the basis of the times in which we live. So when years, he became a judge in 1978 and he left office in 1985. And he was Chief Justice for 7 years and 14 days.
आगे कपिल सिब्बल ने कहा कि सीजीआई चंद्रचूड़ उन जटिल मुद्दों से निपटने के लिए तैयार थे जिन्हें पिछले मुख्य न्यायाधीशों ने वर्षों तक खुद से निपटने की अनुमति नहीं दी, जैसे अनुच्छेद 370, समलैंगिक विवाह या चुनावी बॉन्ड। आप इसे आगे बढ़ाने के लिए तैयार थे। हमें आपके द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। Years go by, and the other attribute of Chief Justice was that he was willing to deal with these complex issues. And I dare say that the past Chief Justices would not allow themselves to deal with those issues for years, whether it was 370, or it was same-sex marriage, or it was electoral bonds, or any of those very large issues that actually change the contours of our being. You were willing to take it forward. You were willing to address the issues within the contours of those complexities and to address them with great clarity. And therefore, we must thank you for all that you have done. We may not agree with you. It's not necessary to agree. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, दिल्ली। हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर राघवेंद्र सिंह पहाड़ों की रानी मसूरी पहुंचे और यहां पर उनके द्वारा लोगों को सड़क सुरक्षा के नियम और दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने को लेकर जागरूक किया गया। उन्होंने मसूरी के गांधी चौक पर बिना हेलमेट चल रहे दोपहिया वाहन चालकों को रोका और उनको हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया व कई लोगों को उनके द्वारा हेलमेट भी दिया गया। सड़क हादसे में अपने दोस्त कृष्ण कुमार की मौत का उनके दिलो दिमाग में इतना गहरा असर हुआ है कि उन्होंने सड़क सुरक्षा की मुहिम चलाने के लिए अपने घर तक को भेज दिया। पिछले 10 सालों से देश के 22 राज्यों में लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने वाले राघवेंद्र कुमार इन दिनों मसूरी में अपने मिशन के लिए पहुंचे हैं। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। और मैं हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से चर्चित हूँ और आज मसूरी के अंदर सड़क सुरक्षा जागरूकता कैंपेन कर रहा हूँ। सड़क दुर्घटना एक सिर्फ मौत का आंकड़ा नहीं है बल्कि एक अदृश्य युद्ध है और आज भारत के 1.4 बिलियन जो नागरिक हैं उन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आज भारत की सड़कों पर 1 घंटे में 20 लोगों की मौत हो रही है। उनमें से 8 लोग वो होते हैं जो बिना हेलमेट के होते हैं। और यहाँ पर लोग प्रकृति को जिस तरीके से देखने के लिए आते हैं, टूरिस्ट बहुत जाते हैं और पुलिस के पास वैसे ही बहुत सारे ट्रैफिक लोड रहते हैं, लेकिन पब्लिक ये है कि घर से निकलते हुए खुशियाँ लेकर के निकलती हैं, लेकिन सड़कों पर हादसा होने के बाद वो कहीं ना कहीं दुख में बदल जा रहा है। जो कि ऐसा बात करें कि आज 1,70,000 जो मौत होती है उनसे 50,000 वो लोग मरते हैं जो घर के सिंगल चिराग होते हैं। और जो आज हमारे भारत की सड़कों पर एक आंकड़ा ये बताता है कि जो जन्म के दौरान जो मौत के आंकड़े थे उससे कहीं 3 गुना भारत की सड़कों पर मौत हो रही है। और ये इसलिए हो रही है कि कोई भी परिवार हो, चाहे उस परिवार का बच्चा हो, बहुत खुशी से अपने माता पिता के साथ यहाँ घूम रहा है। और हमने सुप्रीम कोर्ट से जो 4 साल के बच्चे के ऊपर हेलमेट का कानून पास करवाया हो, वो कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर माता पिता या कोई भी ऐसे हेलमेट लगा ले रहे हैं, लेकिन वो बच्चे के ऊपर सर तक हेलमेट नहीं पहुँच पा रहा है। और यही पहुँचाने का जो कानून का जो नियम है ये भी और सड़कों पर लोगों का बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 10 वर्ष पहले अपने मित्र को खो दिया था जो अपने माता पिता का इकलौता चिराग था, और मेरा 65,000 हेलमेट बांटने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया और जिसमें से 36 लोगों की जिंदगी बचाए हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारे उत्तराखंड के ट्रैफिक डायरेक्टर मुख्तार मोहसिन जी ने हमें यहाँ प्रशासन ने ब्रांड एम्बेसडर रोड सेफ्टी का बनाया हुआ है और इसको लेकर के अलग अलग जिलों में अभियान करता रहता हूँ। और मशाल भी कई बार हम जलाते रहते हैं, हेलमेट भी बांटते रहते हैं, क्योंकि मरने के बाद वही परिवार वाले लोग अस्थियां बहाने के लिए इस देवभूमि में आते हैं, लेकिन जब तक वो जीवित रहते हैं वो खुशियों के लिए वो प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन उनके परिवार वाले अस्थियां बहाकर अपनी खुशी तो ले रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं दुख की भावना है। लेकिन अगर वही लोग अगर हेलमेट्स के प्रति अगर लोग जागरूकता करें तो हमारी देवभूमि भी बहुत खुश रहेगी। और यही से प्रयास ये है कि हम लोगों तक किस प्रकार एक सड़क दुर्घटना, एक अदृश्य युद्ध के बारे में हम लोगों को बताएं कि आप सड़क से गुजर रहे हैं, आप खुशी के लिए जरूर निकले, लेकिन आप युद्ध के मैदान से जा रहे हैं। क्योंकि आज जो हमारे भारत की सड़कों पर जो इतनी मौत हो रही है, आज से 5,000 वर्ष पहले किसी युद्ध में हुआ करती थी। जैसा कि आज हमारे भारत की सड़कों पर बिना किसी युद्ध के जो मौत हो रही है, अगर एक दिन की बात करूं, जो 1300 हादसे में 500 चिताएं जल जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, मसूरी। पश्चिम बंगाल में हावड़ा के पास सिकंदराबाद शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस के 3 डब्बे सुबह करीब 5:30 बजे पटरी से उतर गए, जिसके बाद बचाव और मरम्मत का कार्य जारी है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पूर्व रेलवे के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। बताया जा रहा है कि कोलकाता से करीब 40 मीटर दूर नालपुर में साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर गए। पटरी से उतरे डिब्बों में एक पार्सल वैन भी शामिल है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि
222850 सिकंदराबाद शालीमार साप्ताहिक एक्सप्रेस खड़गपुर डिवीजन के नालपुर स्टेशन से गुजर रही थी। उसी समय 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। रेलवे ने बताया कि संतरागाछी और खड़गपुर से दुर्घटना राहत ट्रेन और मेडिकल राहत ट्रेन तुरंत सहायता के लिए रवाना कर दी गई है। यात्रियों को कोलकाता लाने के लिए कई बस भी भेजी गई है। जैसा कि बताया, ये गाड़ी के 3 डिब्बे डिरेल हुए हैं। सारे यात्री सुरक्षित है। 700 से ज्यादा यात्री थे। सभी सुरक्षित, माइनर इंजरी भी नहीं है किसी को भी। और उनको सबको यहाँ से शालीमार हावड़ा भेजने के लिए व्यवस्था कर दी गई है। बसेज की भी व्यवस्था है। ट्रेन भी आप देखेंगे कि आपके प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। तो प्लेटफॉर्म पे और इधर जो यात्री है वो ट्रेन से, और उधर जो रोड पे तरफ में है जो बस की तरफ, तो 11 बसेज है अरेंज की हुई। तो बस वगैरह तो ऑलरेडी 2-3 बसें निकल चुकी है। तो सारा उनको इवैक्यूएट कर लिया गया है। सब सुरक्षित है, किसी कोई वैसी व्यवस्था नहीं है। बाकी अब जो रेस्टोरेशन का काम है वो शुरू हो रहा है। जो अप लाइन है जो टुवर्ड्स खड़गपुर, हावड़ा से खड़गपुर साइड की लाइन चालू है, उसमें कोई व्यवधान नहीं है। और इधर की जो हावड़ा जाने वाली दोनों लाइनें हैं, मिडल लाइन और डाउन लाइन, वो दोनों अभी ब्लॉक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, पश्चिम बंगाल। अभी के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वन हिंदुस्तान के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।